कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री रमेश श्रीमती आभा कासलीवाल जयपुर, बेटी दामाद रिद्धि अक्षत शाह सूर्यनगर गाजियाबाद, सिद्धि रोहित गंगवाल किशनगढ़, समृद्धि शुभम झांझरी जयपुर, दोहिता कनव कियांश फर्म अरिहंत मार्केटिंग जयपुर राजस्थान। मत जाओ, लाख समझाया, महल से पालकी निकली, माता पीछे पीछे दौड़ी, बावली दासियां पकड़ती हैं। बड़ा मार्मिक दृश्य वह है। तुम्हारे तो साधारण से बच्चे जिसके तीर्थंकर जैसा बालक हो। मत जाओ पुत्र, कभी गिरती है, कभी उठती है, मूर्छित हो जाती है। देवियां उसे चैतन्य बना रही हैं, जल सिंचन करती हैं। माता धैर्य रखो, हे सम्यक दृष्टि मां, इतना मोह में आसक्त मत हो जाओ। आरूढ़ हुए पालकी भगवान, बैठ गए भगवान। सीने में रहे दिल में, आंखों में रहे दिल में, उतर के नहीं देखा। कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। माँ बाप की दौलत या भाई की जागीरें, जब चल पड़े कदम तो फिर मुड़ के नहीं देखा। भगवान निर्मोही हो गए। पीछे पीछे माता भाग रही, मेरा पुत्र मेरा पुत्र मेरा पुत्र मेरा लाल। वैसे मत जाओ। इंद्रों ने पालकी उठाई, चीख पड़ी मां। ऐसा लगा कि प्राण खींच रहे हैं कोई मेरे तन के भीतर से। सची ने समझाया, माता जो नियति है वो तो होकर रहेगी। मूरख शोक बढ़ावे कोई, सो पुन इष्ट विरोधी होई। जोर धर्म धरे अविकार, सो अनिष्ट घातक। मां मूर्ख लोग रोते हैं। यही प्रकार वचन सुन सकल, देवी समझ विवेक। शोक सबई उतरे गयो, ज्यो दीपक तम टेक। त्रिशला ने धैर्य बांधा। धरो धर्म निज हृदय में, दृढ़ मुर संवेग नाम। बांधव सुजन कुटुंब तब, गई मात निज धाम। ओ वस्त्र सकल आभरण उतारे, वस्त्र सकल आभरण उतारे। तन ते त्याग दिए जिन सारे, तन ते त्याग दिए जिन सारे। देह भोग मद सब निर्वार। स्वातम पद थिर कियो सवार। स्वातम पद थिर कियो सवार। ओ फिर से धन को करहि प्रणाम, फिर से धन को। बोलो महावीर भगवान की। फिर से धन को करहि प्रणाम, फिर से पल्यंक आसन निश्चय धारो। पंच मुष्टि तह लुंच के, पंच मुष्टि तह लुंच के। मोह पास जिमि तो रजनेश। मोह पास जिमि तो रजनेश। माघ सिर है उत्तम मास, माघ सिर है उत्तम मास। ओ कृष्ण पक्ष दशमी तिथि तास। कृष्ण पक्ष दशमी तिथि तास। हस्ते उत्तरांतर माही, हस्त उत्तरा
अपराहे न बेला तह जाए, अपराहे न बेला तहे आई, तब दीक्षा जिनवर ने धारी, तब दीक्षा जिनवर ने धारी, मुक्ति बधो मन इच्छाकारी, मुक्ति बधो मन इच्छाकारी, रूप एक से एक प्रभु के संग, तप धारो ताजे सभी बहिरगुन। इस तरह से भगवान पंचमुष्टि के स्लोच कर नमः सिद्ध, सिद्धों को प्रणाम कर, भीतर विषय वासना बरते, बाहर लोक लाज भयकारी, ताते परम दिगंबर मुद्रा, धर न सकत दीन संसारी। केवल तन के वस्त्र नहीं, वासना के वस्त्र भी उतारना पड़ते हैं, ध्यान रखिए। तन नंगा करने से पहले मन को नंगा करना पड़ता है। एक बात याद रखना, दुनिया के हर संत के वस्त्र किसी कपड़े की मील में मिल जाएंगे, लेकिन दिगंबर संत के वस्त्र किसी मील में नहीं मिला करते। दिगंबर संत के वस्त्र यदि मिलते हैं तो मां की गोद में लेटे हुए निर्विकार बालक में दिगंबर संत के वस्त्र मिला करते। विचार करना, खुली किताब, कुछ छिपा नहीं सकते इस सन्यास में। एक कमरे के अंदर बंद होके जो कपड़े उतारे जाते हैं ना, वो वासना कहलाते हैं। कपड़े दरवाजे बंद करके चटकनी लगा के जो कपड़े उतारते हो वो वासना है। वो भरी समाज में कपड़े उतारते वो साधना हुआ करती है। ये साधना है संतों की, दिगंबर संतों की, तीर्थंकरों की ये साधना है। लोगों ने कहा कि बाहर के भेष से कुछ नहीं होता। महावीर कहते नहीं, भीतर के वस्त्र जब उतरते हैं तो बाहर के उतारना नहीं पड़ते, वो अपने आप उतर जाया करते, छोड़ना नहीं पड़ते, कपड़े छूट जाते हैं। तीर्थंकर भगवान ने परंपरा दी, परम पवित्र रत्नात्रय की साधना प्रदान की। अभी भगवान को वैराग्य की दृश्य होंगे, दीक्षा दृश्य होंगे, उसके बाद आहार भी होना है। उपवास धारण करते हैं भगवान, दीक्षा लेते 3 दिन तक आहार नहीं लेते। उसके बाद आहार होता है राजा कुल के घर। आहार क्या है, कैसा होता है, इसकी व्याख्या शाम की कथा में होगी। और अब भगवान का ये जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है, साधना है, हम प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, भले हमने वैराग्य ले लिया, दीक्षा ले ली, लेकिन ऐसा जन्म जरूर आए कि हमारा ये वैराग्य तब तक वैराग्य में बदलता रहे, हर जन्म हर जन्म हर जन्म हर जन्म, जब तक तुम्हारे जैसा वैराग्य हमको प्राप्त ना हो जाए। मैं तो हर जन्म में यही भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हर जन्म में, मेरे आने वाला हर जन्म भारत देश में होना चाहिए। और भारत देश में भी ये जितना भी मैं मेहनत परिश्रम कर रहा हूं, मुझे मालूम है ये मेरी मेहनत, ये मेरा परिश्रम मुझे मोक्ष नहीं देगा, लेकिन इतना भी विश्वास के साथ फिर भी कर रहा। एक व्यक्ति ने कहा, जब मोक्ष नहीं है तो क्यों कर रहे इतनी मेहनत, क्यों एक टाइम खा रहे हो, क्यों क्विज लॉन्च करते हो, क्यों इतने परिश्रम सह रहे। मैंने कहा, मुझे भी मालूम है कि मोक्ष नहीं है, लेकिन मेरा ये परिश्रम
मुझे हर जन्म जैन कुल में जन्म देने का साधन। जिन्हें भक्ति जिन्हें भक्ति जिन्हें भक्ति दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे। जब तक मोक्ष ना हो तव पादौ मम हृदयम तत्पद्वयलीनम तिष्ठत जिनेन्द्र तावत यावत निर्वाण संप्राप्त। रोज प्रार्थना करता हूं भगवान दुनिया छूटे छूट जाए, जगत छूटे छूट जाए, शरीर छूटे छूट जाए, अपने छूटे छूट जाए, सबसे नाता टूट जाए। सबसे नाता बनाने को थोड़ी हम यहां दीक्षा लेने आए हैं। हमारा नाता भगवान तुमसे बना रहे हैं। मेरे जीवन की डोर प्रभु था खींचो अपनी ओर। आपके चरणों में मेरा चित्त निवास करे, आपके चरण मेरे हृदय में निवास करे। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। निसंगो हम जिनानाम सदनुपम त्रिप्रत्येत भक्त्या। आचार्य को कहा है कि संग में भी निसंग रहो। मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था पर यह भी छोड़ चले। दुनिया में लोग हमारे सहायक तो हैं मगर साथी नहीं। साथी तो केवल जिनेंद्र और उनका मार्ग। विशेष व्याख्याएं शाम की सभा में करेंगे। भाई उमेश जी आए, कोई डिस्टरबेंस नहीं करेगा। पैंट शर्ट वाले बिल्कुल मर्यादा का ध्यान रखेंगे। चूंकि ये कथा है, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा नहीं है, इसलिए ज्यादा दृश्य है, ये दिखाया जा रहा है, बस देखने के लिए है। नहीं तो आप चर्चा का विषय करो कि शुद्धि नहीं, 16 नहीं और ये नहीं, वो प्रतिष्ठा में चाहिए ध्यान रखना। मंत्रोच्चार, प्रतिष्ठा में मूर्ति को भगवान बनाया जाता है और मैं कथा में तुम्हारी आत्मा को भगवान बनाने का प्रयास कर रहा हूं। नर भव पाए यह कारज किया। कौन है धन? जिन्होंने परिवार बसाया वो धन्य है। जिन्होंने धन कमाया वो धन्य है। जिन्होंने बहुत सुंदर मकान बना लिया वो धन्य है। जिनने अपार दौलत इकट्ठी कर ली वो धन्य है। जिन्होंने खूब नाम कमा लिया क्या वो धन्य है? खूब यश कीर्ति बटोर ली क्या वो धन्य है? प्रशंसाएं बटोर ली क्या वो धन्य है? कौन है धन्य? कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, उनको धन्य कहा गया है? नहीं, धन धन्य है वे जीव नर भव पाए यह कारज किया। धन्य है वो लोग जो मनुष्य तन को पाकर मुनि व्रतों को धारण कर लिया करते हैं। मुनि मुद्रा दिगंबर वेश को धारण कर लिया करते हैं। धन्य है वह। धन नगन है तन नगन ठाड़े, सुर असुर पायन पड़े। धन्य है जो पर्वतों पर नग्न वदन खड़े हैं, सुर असुर पायन पर है। सुर असुर सब उनके चरणों की वंदना करते। ऐसा क्या है कि इंद्र उन्हें प्रणाम करता है उस मुनिराज को? ऐसा क्या है कि जिसके पास सारा वैभव है वह संतों के सामने अपने वैभव को तुच्छ समझता है?
बड़े से बड़े सम्राट भी कहते ना, तुम्हारे शहरों में जाता हूं, आहार होते हैं तो क्या बोलते हो? गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए। कुटिया, अब तो गांव में भी कुटिया नहीं दिखती, गांव के मकान भी अब बड़े बड़े शहरों जैसे हो गए। और ये धुन केवल गांव से नहीं निकलती है, ये धुन बड़े बड़े शहरों से भी निकलती है, सम्राटों के घर से भी निकलती है कि गुरुवर आज मेरी कुटिया। इतने बड़े बड़े महल मकान, इतने खूबसूरत मकान, लेकिन वह संत के सामने झोपड़ी हो जाया करते हैं। सोचते होंगे कि राज्य वैभव छोड़ दिया वर्धमान ने, हीरे मोती छोड़ दिए, पहरेदार छोड़ दिए, नौकर चाकर छोड़ दिए, राजमहल छोड़े, माता पिता छोड़े, भाई बंधु छोड़े, अब जंगल में इनका क्या होगा? सुर असुर पायन पड़े। ऐसा क्या है? एक बात बताओ, यदि यहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आ जाए तो प्रणाम कौन करेंगे? संत करेंगे या वो करेंगे? बोलो। प्रधानमंत्री आ जाए वो प्रणाम करेंगे, राजा आ जाए, सम्राट आ जाए, बहुत बड़ा धनपति आ जाए, अडानी, अंबानी, बिल गेट्स, तो उनके स्वागत में संत खड़े होंगे? बोलो। नहीं, वो आके चरणों में नत हो जाएंगे। इसका मतलब क्या? कि हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश के परंपराएं, हमारे देश की आस्थाएं, ऋषभदेव के द्वारा बनाया गया यह देश, भरत चक्रवर्ती के द्वारा बनाई गई व्यवस्थाएं। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक थे श्री रमेश श्रीमती आभा कासलीवाल जयपुर, बेटी दामाद रिद्धि अक्षत शाह सूर्यनगर गाजियाबाद, सिद्धि रोहित गंगवाल किशनगढ़, समृद्धि शुभम झांझरी जयपुर, दोहिता कनव कियांश, फर्म अरिहंत मार्केटिंग जयपुर राजस्थान।